शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। 41 साल हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव मर्दान में अदा कर दी गई, जबकि शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जी मोहम्मद इमरान। वजीरिस्तान में शहीद होने वाले हवलदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई है, जिसके बाद मर्दान से ताल्लुक रखने वाले शहीद हवलदार मोहम्मद ज़ाहिर को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजी सर्विस फौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि हम फौज ने इस अज़म का इरादा किया हुआ है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरज़म हैं और पुरज़म रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबी निशान वापस ले। निशान ना मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। अली जफर की जानिब से ये दलाइल सामने आए हैं। आप इंतखाबी निशान बल्ला क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस अरशद अली का वकील से इस्तफसार किया गया। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी गैर फ़ाल हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सामने आए। क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें, अदालत का इस्तेफसार, नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबी निशान वापस ले। निशान ना मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA-15 मानसरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। कराची के हल्का NA-242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। NA-3 और NA-4 से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। अपने ट्राइब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। PTI के उम्मीदवार शहरियार अफरीदी NA-35 कोहाट से इंतखाबात के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अहम सियासी रहनुमाओं से मुतालिक फैसले कल मुतवक्के। ट्राइब्यूनल्स ने कई हलकों में अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ के हल्का NA-130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला कल सुनाया जाएगा। खाना में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना रेफरेंस में समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि नायब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान को पेश करेंगे, जबकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्दर जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस में समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। नायब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहों को पेश करेंगे, जबकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्दर जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। बानी PTI का सानिया 9 मई 12 केसों में 2 दिन जिस्मानी रिमांड। तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ अडयाला जेल में ही तफ्तीश कर सकेंगी। बानी PTI को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। अदालत का 11 जनवरी को मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुकदमे की मजीद समाअत 11 जनवरी को सुबह 10 बजे दोबारा अडयाला जेल में होगी। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान काजी। जी रिजवान। जी, रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मलक मोहम्मद एजाज ने बानी PTI के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला सुनाया है। बानी PTI का सानिया 9 मई में 12 केसेस में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। तमाम थानों की तफ्तीशी टीम एक साथ अडयाला जेल में तफ्तीश कर सकेगी। अदालत का कहना है कि बानी PTI को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। अदालत का 11 जनवरी को निजी समाअत के इसी बारे में बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे रिजवान काजी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमा कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझें कि फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब जो हमारी सिफारिशात हैं, जिस तरह बाकी जमातों के साथ बैठ के हमने अपनी हतमी सिफारिशात को किया फाइनल और उनको अब लीडरशिप को भेज रहे हैं, तो कल तक जो JUI के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और JUI के साथ जो हम कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे हैं, ये चीज़ें भी हम अपनी अपनी लीडरशिप को भेज देंगे और इंशाल्लाह कल या परसों तक ये अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से एक बेहतरीन इत्तेहाद, एक बेहतरीन कमिटमेंट के साथ, एक बेहतरीन विज़न के साथ, और वो विज़न है सिंध की तरक्की और खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसके ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून को कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई GDA को कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई JUIF को कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई MQM को, ANP को, जितने हमारे इत्तेहादी हैं, तो स्पिरिट यही है कि हमने वो कुर्बानी देनी है, लेकिन इस सूबे के अंदर से वो जो एक माफिया का कब्जा है उसको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, ख़वातीन की जो है वो मिनिमम तादाद से हमने ज़्यादा रखा है। वो 5% वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, जो KPK के लिए 5 सीट्स हैं और पूरे मुल्क के लिए 15 सीट्स है, लेकिन हम उससे कुछ ज़्यादा दे रहे हैं। और जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक है तो बहुत इंशाल्लाह 2 दिन सब्र कर ले, 11-12 तक इंशाल्लाह आपको सब कुछ आ जाएगा, इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। वकला का भी कोई शेयर है, लेकिन आप लोगों का भी कोई शेयर है, सबका आपका भी है। बिल्कुल। मुझे एवरेज डेली के हिसाब से मुझे मिनिमम जो है 700 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं और मुझे सिर्फ वीकेंड पे 3000 से ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं। बहुत काम है बैरिस्टर साहब का। बहुत बड़ा कि एक हल्के से कई उम्मीदवार हैं, कारकुन कम उम्मीदवार ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने डिसाइड किया है सूबाई हल्कों पे भी? देखो, हमने अपने कारकुनों को कहा था जो हमारे बड़े वाइब्रेंट है और इंटरेस्टेड है, हमने उनको कहा था कि आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करें। पता नहीं है कि क्या प्रोसीडिंग्स फर्दर होगी, लेकिन वो सारे कमिटेड है एक बात पे कि जिसको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला वो उनको सपोर्ट करेंगे, बाकी सारे विड्रॉ करेंगे। हमारा मकसद ये ही है कि मुल्क को आगे लेके जाएं और इस पार्टी को लड़ाएं और हम इलेक्शन लड़े और मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाएं। तो जिसको इलेक्शन मिला इंशाल्लाह वही कंटेस्ट करेगा। क्या कहेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी अपील की है, ये पार्टी इंतखाबात के हवाले से निशान आपसे लेंगे, उसको भी परसू करेंगे? नहीं, देखो, वो जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में हमारी पहले 1-2-3 पिटीशनें पेंडिंग थी, तो वो जो पहले वाला फैसला आया था वो हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। वो 5 जज के सामने हमने उस ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया था और इलेक्शन होल्ड करवाए थे, तो वो इन्फ्रक्चर्स हो चुका है। वो जो पिटीशन है वो इन्फ्रक्चर। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।